अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मुझे उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। जैसा कि आपको पता है, ऑल द टाइम मैं कुछ ना कुछ सक्सेस और सैड स्टोरी यूई के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एजुकेट करूं यूई के बारे में, कैसे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं। और आज जो मेरे साथ है उनका नाम अली मुर्तज़ा है, ये भी पाकिस्तान मुल्तान से हैं, ठीक है। और इनकी बहुत सक्सेस स्टोरी है यूई के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि उनको इनवाइट करूँ और आप लोगों के साथ हम इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कब इन्होंने अपना कैरियर यूई के अंदर शुरू किया और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो आप? थोड़ा सा लाउडली बोले ताकि आवाज़ जो है वो प्रॉपर ली जाए। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप मैं बिल्कुल ठीक। अली, आप पाकिस्तान किस जगह से हो? मैं पाकिस्तान में मुल्तान के पास एक शहर है आरिफला, वहाँ से। ओके, तो आप यूएई के अंदर कब मूव हो गए? मैं यूएई में अली थोड़ा सा 2011 में मूव हुआ था ओके और 2011 से अब तक यहीं पे हूँ। ओके, तो जब आप यूएई के अंदर फर्स्ट टाइम आए, आप विजिट वीज़ा पे आए या आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिला? नहीं, मैं फर्स्ट विजिट वीज़ा पे तो नहीं आया था, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आया था। और ठीक है। मेरे आने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है ओके क्योंकि एक दिन बेसिकली मेरी जो फील्ड है उसमें फ्रीलांसिंग है। ओके, तो मैं फ्रीलांस काम करता था, तो किस चीज़ में फ्रीलांस करते थे आप? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्चुअली। तो एक दिन सुबह मुझे 6 बजे कॉल आती है ठीक है। कि वो कहता है कि जो बंदा था वो मुझे कह रहा है कि 3 दिन में उसने इंटरव्यू किया अब 5 मिनट का, और कह रहा है कि 3 दिन में इधर आ जाओ, मेरे पास एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ओके, तब आप पाकिस्तान में थे यूएई मैं में? पाकिस्तान में था। तो बंदे ने यूएई से आपका इंटरव्यू UAE किया से, पाकिस्तान के अंदर? हाँ, ठीक है। फिर मैंने अपने बॉस से बात की ठीक जो है। वहाँ पे मेरा था, तो उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि निकल जाओ, ठीक रिस्क है। है, लेकिन अभी तुम रिस्क ले सकते हो तो निकल जाओ। ओके तो मैंने उसे हाँ कर दी। उसने मुझे विजिट वीज़ा पे बुलाया था, लेकिन मैं विजिट वीज़ा पे यहाँ पे काम तो कर रहा था। ठीक है। ये वही वेबसाइट थी फ्रीलांस की, उस वक्त ओडेक्स होती थी, अब अपवर्क है। ओके तो वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव काम कर रहा था। उसने मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट किया और उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, वहाँ पे नंबर था मेरा, तो उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। ठीक है। तो फिर आप इंटरव्यू देने के बाद 3 to 4 डेज में आप यूएई के अंदर मैं थे? यूएई में शिफ्ट हो गया ठीक है। और मैंने काम स्टार्ट किया। उसके साथ पहले तो हम लोगों की छोटी कंपनी थी जो कि रासुल खैमा बेस्ड थी। ओके फिर उसके बाद उसने अपनी दुबई में कंपनी बनाई ठीक है। और फिर हम लोग ज़्यादा उसके साथ मैंने तकरीबन 1.5-2 साल काम किया ठीक है। और डिफरेंट क्लाइंट्स पे, डीपी वर्ल्ड और कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, नालको, इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट थे जिनके साथ काम किया। ठीक है। फिर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र आ गई। ठीक तो है। मैं गवर्नमेंट ऑफ दुबई और अबू धाबी, गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी। ओके। तो मैं फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गया। वहाँ पे तकरीबन मैंने 8 साल काम किया गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी। ठीक है। और फिर वहाँ से अच्छा, ये जो गवर्नमेंट अबू धाबी के अंदर आपने जॉब किया, ये आपको उन्होंने खुद अप्रोच किया या ये आपको किसी की रेफरेंस या नहीं, उस वक्त मैं जॉब हंटिंग कर रहा था। ठीक है। तो मुझे जॉब की उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो अगर यहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल, जहाँ तक मुझे पता है यूएई के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेना इजी नहीं है। सो गवर्नमेंट जॉब अगर किसी ने सर्च करनी है तो उसका तरीका क्या, कैसे नहीं, उसका? गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कह सकते हैं, बेसिकली आउटसोर्स है। outsource लेकिन आप गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हो और ठीक है। आपको तकरीबन फैसिलिटीज़ राउंड अबाउट वैसे ही मिलती एज इट इज़ मिलती हैं जो लोकल्स को और बाकी गवर्नमेंट हाँ। सेक्टर्स में। ओके फाइन। तो इसलिए उन्होंने वो आउटसोर्स करना था, लेकिन वो वीज़ा इंटरव्यू वो खुद करते हैं और उसके बाद आप एक्सेप्ट हो जाते हो तो वो फिर किसी कंपनी के थ्रू आपको कर देते हैं। ठीक है, मतलब किसी और कंपनी का वीज़ा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट Contract करके होता है आप उनका। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि आप काम कर रहे हो बट सैलरी वगैरह आपकी और वीज़ा वगैरह दूसरी कंपनी का होता है और बहुत अच्छा वो प्लान होता है। अगर आपको मतलब गवर्नमेंट में काफ़ी टाइम रिलैक्सेशन है और काम का लोड भी कम होता है ठीक है। लेकिन काम अच्छा होता है। ठीक है, तो आपने कितने 8 साल गवर्नमेंट के अंदर हाँ, काम? 8 साल। उसके बाद 8 साल के बाद आपने
जॉब छोड़ दी या मूव किया तुमने? तो उसके बाद कोविड की वजह से वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट की चेंजेस हुई, तो उसकी वजह से मुझे मूव करना पड़ा। ठीक है। तो मैं फिर दुबई में मूव हो गया। दुबई में भी मुझे जो मेरी करंट कंपनी थी उनके सीईओ ने मुझसे कुछ रब्ता किया था, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भेजा, तो वहाँ से मेरी हायरिंग स्टार्ट हुई। ठीक है। तो अब तक तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं दुबई अभी में ये काम जो कर रहा हूँ। आपकी करंट कंपनीज में ऐसे क्या कर रहे हैं आप? करंट कंपनी में मैं एज अ सीनियर रिसोर्स आया था, ओके। लेकिन अब मैं एज अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजर हूँ। ठीक है। और मोस्टली और साथ एक्टिंग सॉफ्टवेयर मैनेजर भी हूँ, जो कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम बनाते हैं उनको भी मैनेज कर रहा हूँ, साथ में कस्टमर्स को भी मैनेज कर रहा हूँ। ऑलराइट, दैट्स रियली गुड। अगर आप कोई भी लिसनर अगर इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, आप किसी को, एज आई नो दैट पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या स्पेशली श्रीलंका के अंदर राइट नो जॉब्स को लेके काफ़ी चैलेंजेस है। अगर आप किसी को अपने एक्सपीरियंस से कोई भी आइडिया देना चाहो या कोई गाइडलाइन हम देना चाहो, तो आप क्या क्या सजेस्ट करोगे? आइडिया ये है कि अभी जो बच्चे निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से फ्रेशर, ठीक है। उन लोगों को चाहिए कि किसी अच्छी जगह पे काम करें जिसमें आप काम सीख रहे हो। ठीक है। ये ना हो कि जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आए हो तो आपको कोई जॉब मिले तो कंफर्ट जोन में चले जाते हो, चीज़ों का पता नहीं लगता, बस डेली वर्क हो रहा होता है जिसमें सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। ऐसी जॉब्स ना करें, जॉब ऐसी करें भले वो छोटी कंपनी में हो या बड़ी कंपनी में, जिसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिले, और सीखने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीड मिलती है। और कोशिश करें कि फ्रीलांस काम जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में बहुत होता है उस पर बहुत फोकस करें। ठीक है। उस काम की वजह से मे बी आपको आजकल तो उसमें पैसे भी कम मिलते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, नई नई चीज़ें। आप एक प्रोजेक्ट को सिंगल हैंडल मैनेज करते हो तो उसकी वजह से आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो क्या यूएई के बारे में आप क्या बोलोगे? कोई भी अगर न्यू यहाँ पे मूव होना चाहता है तो क्या यार यूएई और पाकिस्तान में डिफरेंस है बहुत है। यूएई में माहौल बेहतर है, सुकून है, और यहाँ पे मेरे साथ तो कुछ ऐसा वैसा गलत नहीं हुआ, मुझे तो बहुत बेहतर लगा। यहाँ पे सिस्टम भी अच्छा है और काम भी मिलता है अगर आप काम ढूंढना चाह रहे हो। तो कोई न्यू अगर आता है तो उसको चैलेंजेस होते हैं जॉब फाइंड आउट करने में? आजकल चैलेंजेस ज़्यादा हैं क्योंकि लोग भी ज़्यादा जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब्स आती हैं और उसके लिए आपको सर्चिंग करनी पड़ती है। ये ना सोचें कि आपको महीने में जॉब मिल जाएगी, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फ्रेश होते हैं, उनको मेरा तो मशवरा यही है कि यहाँ पे आके जैसे ही कोई छोटी मोटी जॉब भी मिलती है वो कर लो, ज़रा टाइम गुजारो, समझो चीज़ों को, और उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये ना सोचो कि आते ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसा होता भी है लेकिन वो किस्मत है, किस्मत पे डिपेंड करता है। बट स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रगल नहीं की होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक्स अ लॉट।